फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हम कहीं भी रहते हैं, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। हमारी बातों को सही ढंग से सुना नहीं जाता है। हम जो सलाह देते हैं उसको अनसुना कर दिया जाता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? तो आज ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम यहाँ बात करेंगे अपनी वैल्यू बढ़ाने को लेके कुछ ऐसी बातें जो 5 प्रकार की हैं। अगर इनमें से कुछ बातों को हमने अपना लिया तो हम बहुत बेहतर तरीके से अपनी वैल्यू लोगों के बीच में रख पाएंगे, अपने अंदर एक आत्मसम्मान की भावना को और अच्छे तरीके से जागृत कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर लोग आपकी बातों को हल्के में लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत हो। मतलब ये है कि आपने अभी खुद को सही तरीके से पेश ही नहीं किया है। आज हम वही सीखेंगे। नंबर 1 पॉइंट है दोस्तों कि बाउंड्रीज़, मतलब अपनी लिमिट बनाना। हर किसी के लिए हर वक्त हाजिर रहना आपको महान नहीं बनाता है, आपको सस्ता बना देता है। जब भी किसी दोस्त ने एक फ़ोन किया, आप तुरंत हाजिर हो गए, चाहे उसको आपकी ज़रूरत हो या ना हो। दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे बन जाइए। मतलब ये है कि आप तय करें कौन आपका कितना एक्सेस पाएगा। जब आप समय, भावनाएं और मेहनत हर किसी पर लुटाना बंद करते हो, तभी लोग समझते हैं कि ये इंसान सीरियस है। तो दोस्तों, हर टाइम हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर समय खर्च करिए। फिर चाहे वो किसी नई स्किल को लेके हो, कुछ नया सीखने को हो, किसी नई कला को सीखना हो, नई भाषा सीखना हो, बस जो भी समय आपको इन्वेस्ट करना है वो अपने ऊपर करना है, ना कि हर टाइम दूसरों के लिए। कम्युनिकेशन, आप कैसा बोलते हो यही तय करता है लोग आपको कैसा ट्रीट करेंगे। बहुत ज़्यादा नरमी, बहुत ज़्यादा सफाई, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना आपकी बातों को कमज़ोर बना देता है। कम शब्द में साफ शब्दों में अपनी बात कहना सीखे। ना चिल्लाना, ना डराना, बस शांत और स्ट्रांग। दोस्तों, सबसे बड़ा रोल होता है कम्युनिकेशन का। हम कैसे बात करते हैं इससे लोगों को बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हम बहुत ही धीरे स्वर में एकदम कम बात अपनी रख पाएंगे तो लोग, हम अगर अच्छी सलाह भी देंगे ना, तब भी लोग उस सलाह को लेना स्वीकार नहीं करेंगे। आपकी बातों में दम होना चाहिए। आपको बहुत सारी चीज़ की जानकारी होना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके रखिए और जहाँ पास उसकी वैल्यू ना हो वहाँ भी उसको बताते रहिए। दोस्तों, जब सलाह मांगी जाए तब सलाह देना शुरू करिए। तो अपने कम्युनिकेशन को बहुत अच्छे स्तर तक लेके जाइए, जिससे आपकी बहुत बढ़िया तरीके से वैल्यू होगी। नेक्स्ट है दोस्तों कि सेल्फ वर्थ। जब आप खुद को जितना छोटा समझते हो ना, दुनिया उससे भी छोटा समझने लगती है। खुद को नीचा दिखाने वाली लाइन जैसे मेरी क्या औकात है, मुझसे नहीं होगा, इनको आज से अपनी भाषा से निकाल दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके स्तर को और ज़्यादा डाउन कर देती है। तो अगर आप खुद की वैल्यू बनाना चाहते हैं ना, तो कुछ ऐसे शब्दों को अपनी भाषा के अंतर्गत निकाल ही दीजिए, अपनी ज़बान पे लाना बंद कर दीजिए। आप खुद को जिस लेवल पे रखते हो, दुनिया आपको उसी लेवल पे रखती है। अगर आप अपने आप को, अपनी औकात को नीचा रखोगे ना, तो लोग भी उसी नीचे स्तर तक आपको देखना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, अपने आप को आपको बेहतर बनाना है, ना कि नीचे। नेक्स्ट है दोस्तों ग्रोथ। जिस इंसान को अपनी ग्रोथ नहीं होती है, दुनिया उसे टाइम पास समझती है। रोज़ कुछ सीखिए, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा। अपने स्किल पे काम कीजिए, अपनी सोच को अपग्रेड कीजिए। जब आप खुद को आगे बढ़ते हो ना, तो लोग अपने आप आपको पीछे से देखना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि हमें हर चीज़ की जानकारी हो, लेकिन हर चीज़ की जानकारी थोड़ी थोड़ी रहना ज़रूरी भी रहता है। कभी कभी कहीं कहीं कुछ चीज़ों की जानकारी होना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी प्रकार का संगीत हो या फिर आर्ट हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई न्यूज़ हो। तो अपने आप को बेहतर और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हर छोटी छोटी चीज़ों में अपग्रेड रहिए। क्या न्यूज़ चल रही है, क्या नया समाचार आया है, क्या चीज़ देश में चल रही है, क्या ऐसी बातें चल रही हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, चाहे थोड़ी ही सही। ताकि अगर कहीं भी कुछ ग्रुप में बातें हो रही हैं तो ऐसा ना हो कि अरे इसको तो कुछ पता ही नहीं है, इसको तो कोई जानकारी ही नहीं है। ऐसी किसी भी प्रकार की भाषा का प्रयोग आपके लिए ना किया जाए। तो हमेशा अपने आप को अपग्रेड रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों फोकस।
जो इंसान हर किसी में उलझा रहता है उसे कोई सीरियस लेता ही नहीं है, ये बात आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन जो इंसान अपने लक्ष्य पे फोकस करता है, अपनी लाइफ को प्राथमिकता देता है ना, उसे दुनिया इग्नोर नहीं कर पाती है। आपकी ज़िंदगी का सेंटर आप खुद होना चाहिए, ना कि लोग। तो अपने आप पे फोकस करिए, अपनी स्किल को आगे बढ़ाइए। आप क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, जिस रास्ते पे हो आप उसको और अच्छे तरीके से बेहतर बनाइए। मेडिटेशन करिए, अपने सपनों को लिखिए और बहुत अच्छे तरीके से उसको प्राप्त करने के लिए आगे दिन रात प्रयास करते रहिए। जब आप एक सक्सेसफुल इंसान बनते हो तब भी दुनिया आपके पीछे भागती है, लोग आपके पीछे भागते हैं। तो अपने लाइफ को फोकस करिए, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का प्रयास करते रहिए प्रतिदिन। दोस्तों, जिस तरीके की लाइफ को हम हमेशा देखते हैं वैसे ही लाइफ हमें मिलती है, और जिस तरीके के लोगों को हम मिलना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ना, जैसा हम सोचते हैं एकदम वैसे ही लोग हमारे आसपास हो जाते हैं। याद रखिएगा, लोग आपकी वैल्यू तब नहीं करते हैं जब आप कमज़ोर होते हैं, बल्कि लोग आपकी वैल्यू तब नहीं करते हैं जब आप खुद को कमज़ोर मानने लगते हैं। तो आज से खुद को मजबूत मानिए, दुनिया से अपने आप बदलने लगेंगी। फ्रेंड्स, हम जैसा व्यवहार सहते हैं लोग वही दोहराते हैं। अगर आप बार बार डिसरिस्पेक्ट, लेट रिप्लाई या हल्का मजाक सह लेते हैं ना, तो लोग सोचेंगे कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, मजाक करना अच्छा है, एक दूसरे को हंसते हंसाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई आपके इंसल्ट कर रहा है मजाक के तौर पे तो उसको सहन करना बिल्कुल मत शुरू करिए। क्योंकि अगर आपने इसको शुरू कर दिया ना तो लोगों को ये मजाक लगने लगेगा और लोग इसी से आनंद उठाने लगेंगे। आज से अपना स्टैंड लेना शुरू करिए, क्योंकि अगर आपने स्टैंड नहीं लिया ना तो लोग तो आपका मजाक बनाने के लिए और आपको नीचा दिखाने के लिए बैठे ही हैं। लोग कैसे बात करेंगे, आपको कितना समय देंगे, आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, ये सब आपको तय करना है, दुनिया को नहीं। फ्रेंड्स, हर इंसान के पास सीमित एनर्जी होती है, लेकिन हम उस गलत तरीके से यूज़ करके लोगों पे लुटा देते हैं। जो लोग सिर्फ शिकायतें करते हैं, निगेटिविटी फैलाते हैं या फिर आपको छोटा महसूस कराते हैं, उनसे दूरी बनाना सेल्फिश नहीं होती बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। आपकी एनर्जी आपका आलस नहीं, आपका खजाना होना चाहिए। दोस्तों, हर जगह बोलना ज़रूरी नहीं है, हर बात का जवाब देना भी ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग आपको रिएक्शन चाहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं। जब आप फालतू बातों पे चुप रहते हो ना तो लोग समझते हैं कि ये इंसान कंट्रोल में है। शोर नहीं, शांति ताकत होती है। फ्रेंड्स, एक दिन कॉन्फिडेंस दिखाया जाए और अगले दिन खुद ही टूट गए तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि आपका व्यवहार रोज़ एक जैसा नहीं होता है। रोज़ अपनी बातों पे टिकना शुरू करिए, रोज़ अपनी लिमिट बनाए रखिए, रोज़ खुद को प्राथमिकता शुरू करिए। और यही नहीं, आप जब निरंतर तरीके से इन सब चीज़ों पे काम करते हो ना तो यही आपकी पहचान बन जाती है। फ्रेंड्स, आइडेंटिटी बनाना बहुत ज़रूरी है। आप खुद को किस रूप में देखते हो, दुनिया आपको उसी रूप में देखती है। अगर आप खुद को कमज़ोर, बेबस और दूसरों पर निर्भर मानते हो ना तो दुनिया भी वैसा ही व्यवहार करेगी। लेकिन जिस दिन आप खुद को स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और कैपेबल मानने लगोगे उसी दिन लोगों के व्यवहार में बदलाव आने लगेगा। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी नए से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। तो जी नमस्ते एंड जय श्री श्याम। और हाँ, खुद की वैल्यू बनाने के लिए इन 5 कामों को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनी बाउंड्रीज़ को सेट करिए, अपने आप को लिमिट में रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।